तो भाई लोग बच्चे सभी को प्यारे होते हैं, मुझे भी प्यारे, आई एम श्योर आपको भी प्यारे होंगे, है ना। लेकिन दोस्तों अगर इस प्यार को मैं जरा सी देर में डर में बदल दूं तो दोस्तों ऐसी ही है आज की कुछ हमारी कहानी का रिव्यू। दोस्तों इसमें एक माँ बाप होते हैं जो एक बच्ची को अनाथ आश्रम से लेकर आते हैं। छोटी सी बच्ची बड़ी मासूम सी होती है, लेकिन वो बच्ची शैतान होती है ना। शैतान कहना ठीक नहीं, वो महाशैतान ना, ये भी कहना ठीक नहीं है। वो हैवान नहीं, वो कातिल होती है। पूरे परिवार को मार डालती है, जिंदा जला देती है। और जो बाप उसे घर लेकर आया अनाथ आश्रम से, उस पर ही डोरी डाल रही है। और एंड में तो वो बच्ची निकलती ही नहीं है। ऐसे ऐसे टर्न्स और ट्विस्ट है इस मूवी में, देख के आपकी रूह सी कांप जाएगी। हॉरर थ्रिलर मूवी है, इसलिए मूवी को एंड तक जरूर देखना। और इस बड़ी सी मूवी का छोटा सा विस्तार अगर हमारे चैनल पर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसका नाम है सिनेमा इनसाइट्स हिंदी। और हमारे वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर देना। अब चलो चलते हैं रिव्यू की तरफ। तो मित्रों कहानी की शुरुआत में हमें पति पत्नी को देखते हैं। पति का नाम होता है जॉन और पत्नी का नाम होता है केट। इनके एक बेटा होता है जिसका नाम है डैनियल और एक बेटी होती है जिसका नाम है मैक्स। इनको एक तीसरी भी बेटी होने वाली होती है, लेकिन वो पैदा होने से पहले पेट में ही भगवान को प्यारी हो जाती है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। अब ये दोनों डिसाइड करते हैं पति पत्नी कि हम एक बेटी को गोद लेंगे, इसलिए अनाथ आश्रम जाते हैं एक बेटी को गोद लेने के लिए। वहां इन्हें एक बड़ी प्यारी सी 9-10 साल की बच्ची दिखती है जिसका नाम होता है ईस्टर। वो इन्हें पसंद आ जाती है, दोनों एक दूसरे की बातों से इंप्रेस हो जाते हैं, तो उसे गोद लेने का सोचते हैं। वहां के प्रिंसिपल यानी नन के पास जाते हैं, फॉर्मेलिटीज पूरी करके उसे घर ले आते हैं। घर आते हैं तो जैसे जैसे दिन निकलते हैं तो बच्ची को फैमिली पसंद आती है और फैमिली को बच्ची पसंद आती है। दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। समय निकलता है, धीरे धीरे इसकी माँ को उस ईस्टर की बातों से शक होने लगता है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है। एक दिन इसका बेटा डैनियल होता है, वो कहीं शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो उससे एक कबूतर पे निशाना लगाता है। कबूतर घायल होकर नीचे गिर जाता है और ये आती है पत्थर से कबूतर को मार देती है। डैनियल को काफी बुरा लगता है। उसके बाद जो प्रिंसिपल होती है वहां की नन, जहां से इसको ऑर्फनेज से लेके आए होते हैं, वो इसके बारे में बताने आती है कि हमसे शायद इसकी इन्फॉर्मेशन में कोई गलती हो गई है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है। वो ये इन्फॉर्मेशन देके वो वापस लौट रही होती है, तो इसको शक होता है ये रास्ते में ही उसका मर्डर कर देती है हथौड़ी से। उसके बाद दोस्तों ये उसकी लाश को छुपा देती है एक ट्री हाउस में, जो कि उसके घर के बाहर होता है। और ये सब डैनियल देख लेता है। अब मित्रों इसकी माँ का शक इस पर और बढ़ जाता है। वो अपने पति से कहती है यानी जॉन से कि भाई इस बच्ची में कुछ गड़बड़ है, कुछ तो करो, कुछ तो करो, साइकियाट्रिस्ट को बुलाओ, इसे दिखाओ तो सही। पति कैसे कैसे मान जाता है और साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाता है। लेकिन ये बच्ची इतनी शातिर होती है कि साइकियाट्रिस्ट को भी अपनी बातों में बहला लेती है, फुसला लेती है। इसलिए साइकियाट्रिस्ट भी इसकी बातों को नहीं समझ पाती है कि इसमें कोई गड़बड़ है, बल्कि उल्टा माँ पे ही वो ब्लेम करने लग जाती है। गलती तुम्हारी है, बच्ची पर ब्लेम मत करो, बच्ची को मत कोसो। क्योंकि इसका पति भी माँ पे शक करने लगता है, यानी केट पे शक करने लगता है, क्योंकि केट पहले एल्कोहलिक होती है, लेकिन उसकी आदत अब छूट गई होती है। तो सबको लगता है इसकी एल्कोहल की आदत वापस शुरू हो गई है। अब मित्रों इसके आगे और दिन निकलते हैं, तो इसकी माँ अपनी बच्ची को यानी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है। तो बच्चा गाड़ी से निकल के जा रहा होता है, लेकिन इसकी बच्ची पीछे गाड़ी में ही बैठी होती है, जो होती है मैक्स। और ईस्टर भी गाड़ी में होती है। जैसे ही इसकी माँ निकल के जाती है अपने बच्चे के पास किसी काम से, तो ईस्टर जो होती है वो गाड़ी का हैंड ब्रेक हटा देती है। गाड़ी ढलान पे खड़ी होती है, तो वो पीछे की तरफ जाने लगती है, जिससे इसकी छोटी बेटी मरते मरते बचती है। केट को फिर इस पर शक होता है। उसके बाद ये डैनियल को भी धमकाती है कि अगर तूने मेरी सच्चाई बताई, क्योंकि उसने ट्री हाउस में ईस्टर को और मैक्स को निकलते हुए देख लिया होता है, क्योंकि वो नन की लाश को छुपा के वहां पे कुछ सबूत छुपा के वहां से लौट रहे होते हैं। इसलिए ये डैनियल को भी आगे जाके धमकाती है कि अगर तूने किसी को हमारी सच्चाई बताई तो मैं तेरे को जान से मार दूंगी। और एक वक्त पे आके जब डैनियल इसकी सच्चाई बताने वाला होता है, तो ये ट्री हाउस में जाता है सबूत को ढूंढने के लिए। ट्री हाउस में आग भी लगा देती है। और हर तरीके से इसकी माँ को पक्का विश्वास हो जाता है कि यही है और यही मेरे परिवार को मारना चाहती है, और इसकी वजह से हम बड़ी मुसीबत में आने वाले हैं। और इन सब चीजों के बाद भी इसके बाप को इस पर शक नहीं होता, क्योंकि वो इसे छोटी समझता है कि इतनी छोटी बच्ची इतने सारे टेंट्रम्स नहीं कर सकती, इतनी सारी सिचुएशंस क्रिएट नहीं कर सकती। इसलिए उसके बाप को अभी भी उस पर विश्वास होता है कि ईस्टर में कोई गड़बड़ी नहीं है। माँ चिल्लाती रह जाती है भैया मान ले मान ले मान ले, लेकिन बाप नहीं मानता। और इस ईस्टर की वजह से इसकी माँ हॉस्पिटल में भी एडमिट हो जाती है और इसका बेटा भी उसी वक्त हॉस्पिटल में एडमिट होता है। उसके बाद ईस्टर जब घर पे होती है अपने बाप के साथ अकेले, बाप बड़ा परेशान होता है और बैठ के अपना आराम से मस्त दारू पी रहा होता है। ईस्टर आती है बिल्कुल ऐसी ड्रेस पहन के सेड्यूसिंग वाली, और उसके बाप को सेड्यूस करती है। जब पता चलता है, अब ट्विस्ट खुलता है कि ये ईस्टर जो है ये कोई 9-10 साल की बच्ची नहीं है, असल में ये एक 33 साल की औरत है। और इसको हार्मोन डिसऑर्डर होता है, इसकी वजह से इसमें हाइट छोटी होती है और इसमें जो शरीर होता है वो छोटे बच्चों की तरह लगता है। 33 साल की औरत होती है, जिसको कि ये 9-10 साल की बच्ची समझ के ले आते हैं। और मतलब जैसे ही इस लड़की की सारी सच्चाई बाहर आती है, तो इस परिवार का ये क्या हाल करती है अपने आप को बचाने के लिए, इसके लिए आपको पूरी मूवी देखनी पड़ेगी।
एक्सप्लेनेशन भी लंबे आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप पूरी मूवी देखना चाहते हैं तो उसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। मूवी का नाम है ऑर्फन, जो कि 2009 में आई थी, जो कि मात्र 20 बिलियन में बनी थी, लेकिन इसकी अर्निंग 79 बिलियन से भी ऊपर चली गई थी। IMDb पे इसकी रेटिंग 6.9 की है। काफी अच्छी मूवी है, एंड तक आपको अपनी जगह से उठने नहीं देगी, क्योंकि हॉलीवुड वाले जब भी मूवी बनाते हैं तो उसमें कुछ भी चीज बनावटी लगती नहीं है, क्योंकि हम पूरी तरीके से मूवी में घुस जाते हैं। तो ये भी बड़ी शानदार मूवी है। इसका एक और पार्ट आया जिसका भी रिव्यू हम आगे करेंगे, लेकिन दोस्तों फिलहाल इस रिव्यू को देख के आप बताइए आपको ये एक्सप्लेनेशन छोटा सा कैसा लगा। और अगर ये हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो हमारे चैनल सिनेमा इनसाइट्स हिंदी को जाके अभी सब्सक्राइब कर लो। दोबारा मिलेंगे अगले रिव्यू में एक शानदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।